नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वह उस बिंदु पर हम पहुंच रहे हैं जो आपके टेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या है, यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की हम बात करें तो स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। मनोविज्ञान, कोई पूछता है मनोविज्ञान क्या है, या हम जब पढ़ते हैं मनोविज्ञान क्या है तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है ना कि मनोविज्ञान कोई ऐसा विज्ञान जो व्यक्ति के मन का अध्ययन करता है ना। व्यक्ति के मन का अध्ययन करने का मतलब मनोविज्ञान है, लेकिन ये कोई सार्थक परिभाषा नहीं है इसकी। अमूमन एक बोलचाल की भाषा में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के मन का अध्ययन करता है, लेकिन इतना तक ही कहना ये उचित नहीं है। और हम बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं देखेंगे जो मनोविज्ञान के संदर्भ में कही गई और फिर ये अनुमान लगाएंगे कि वास्तव में मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात क्रो एंड क्रो की कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से लेकर और किशोरावस्था तक करता है। यानी क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है, या मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। यानी अमूमन देखा भी गया है, विकास की प्रक्रिया में जब आप थे तो उस दौरान भी कहा गया कि विकास की प्रक्रिया गर्भ से शुरू होती है और जन्म तथा अंत तक कुछ न कुछ विकास होता है। तो उसी से रिलेटेड आपको ये भी परिभाषाएं मिलेंगी कि मनोविज्ञान क्या है। यानी मनोविज्ञान व्यक्ति के, बालक के गर्भावस्था से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और किशोरावस्था तक चलती है। तो इस दौरान का जो भी घटनाएं, जो परिदृश्य, जो बदलाव, जो विकास, जो वृद्धि देखने को मिलती है, प्रायः वह मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। यानी बालक के संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब बात हम इसके शाब्दिक अर्थ की कर लेते हैं कि मान ले हम कि ये जो मनोविज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा कि ये गर्भाकाल से शुरू होता है और किशोरावस्था तक चलता है। कुछ लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। तो आखिर ये होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये साइकोलॉजी शब्द बना है, यानी साइकोलॉजी अंग्रेजी का शब्द, हिंदी का रूपांतर मनोविज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। और ये साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ है। यानी जो आपका साइकी शब्द है और ये जो लोगोस शब्द है, इससे बना हुआ है, दो शब्दों से बना हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक साइकी है और एक लोगोस है। ठीक है, साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब स्पष्ट है, सोल से संबंधित है। सोल मीन्स आत्मा, आत्मा से संबंधित है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यहां तो स्पष्ट हुआ। साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब सोल यानी आत्मा होता है, लेकिन लोगोस का मतलब स्टडी यानी अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आत्मा का अध्ययन। भाई इसके शाब्दिक अर्थ से तो लगता है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन करता है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। क्या इसको हम आत्मा का अध्ययन ही मान लेते हैं, या जो पहले कहा गया कि यह मन का विज्ञान है, मन के बारे में जो पढ़ता है वो है? देखते हैं हम। अब देखिए, अगर इसको आत्मा का अध्ययन कहा जाए तो सबसे पहले
प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ये मनोवैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, जिन्होंने कहा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी क्या है? सोल है, यानी साइंस ऑफ सोल, यानी एक प्रकार से ये आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा था आत्मा का विज्ञान? यानी प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन करता है। यह विचार प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए हम दूसरी परिभाषा करते हैं। अब दूसरी परिभाषा शुरू करने से पहले ये जाने ये आत्मा होती क्या है। धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो आत्मा अमर है, अजर है। अब आत्मा का अध्ययन कैसे किया जाए, यह एक कठिन विषय है भाई। अगर हम बात करें आत्मा का अध्ययन तो अमूमन 15वीं 16वीं शताब्दी का ये विचार था कि आत्मा का अध्ययन है, ये साइंस ऑफ सोल है। लेकिन ये साइंस ऑफ सोल होता क्या है, आत्मा होती क्या है? बहुत सारे ऐसे विचार रहेंगे कि आत्मा मेरा गवाही नहीं दे रहा है, आत्मा सही काम के लिए सार्थक होता है, गलत काम के लिए वो जो है तैयार नहीं होता। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बस आत्मा के बारे में अध्ययन कर पाना बहुत ही एक कठिन विषय था, तो इसलिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो कुछ ऐसे नए मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने आत्मा के अध्ययन की जगह पे साइंस ऑफ माइंड कहा, यानी साइंस ऑफ माइंड, जिसमें सबसे फेमस मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स हैं। ये प्रश्न आया हुआ था टीटी में कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो विलियम जेम्स हैं जिन्होंने मन या मस्तिष्क कहा, साइंस ऑफ माइंड कहा। साइंस ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। अब मस्तिष्क का अध्ययन करना एक कठिन कार्य, मस्तिष्क का अध्ययन करना एक कठिन कार्य है। ठीक है, तो कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिक आए जो इस बात को फिर रिजेक्ट करते हैं। उसमें पोम्पोनोजी, वुंट और डब्ल्यू यानी विलियम वाइब आए। इन्होंने कहा कि ये कॉन्शियसनेस है, यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का विज्ञान है। अब चेतना क्या होती है आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आगे। चेतना यानी चेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, चेतना के अंतर्गत जानी जाती है चेतना, यानी एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस की प्रक्रिया को पोम्पोनोजी, वुंट और विलियम वाइब ने स्वीकार किया था। इसके बाद कुछ और मनोवैज्ञानिक आए जो फिर उनकी बातों यानी पोम्पोनोजी और वुंट और वाइब की बातों को भी रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, यानी व्यवहार है। ये मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम वाटसन है, वुडवर्थ हैं और स्किनर है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी जितने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं अमूमन ये स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। व्यक्ति का व्यवहार यानी ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक की हम बात कर ले तो आधुनिक जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं अमूमन सभी लोगों ने इस बात पर सहमति दी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान होता है जो व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात समझ में आती है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हमने 4 पॉइंट दिया है, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस और साइंस ऑफ बिहेवियर, इसको यह इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ सोल किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने। साइंस ऑफ माइंड किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कहा था? तो पोम्पोनोजी हैं, वुंट हैं, वाइब हैं। और साइंस ऑफ बिहेवियर किसने कहा था? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर है, वाटसन है, वुडवर्थ हैं, इन्होंने स्वीकार किया था। ठीक है, अब हम बात आगे करते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है इसको परिभाषित करने के लिए कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जिसमें वुडवर्थ का नाम आता है। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया। ठीक है, पहले आत्मा का त्याग किया, फिर उसने क्या किया? उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना को त्याग किया और अंत में बिहेवियर यानी व्यवहार को स्वीकार किया। यानी वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया,
फिर उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया और अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। ठीक है, ये तो बुद्धवत की परिभाषा रही। अब देखिए, वैसे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यवहार को स्वीकार किया, यानी व्यवहार को मनोविज्ञान माना, उनकी 2-3 परिभाषाएं हम जान लेते हैं। परिभाषाओं में बात हम सबसे पहले कर लें वाटसन की। वाटसन ने क्या किया, यानी मनोविज्ञान व्यक्ति के यानी मानव के व्यवहारों का निश्चित विज्ञान है। ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का यानी व्यक्ति के व्यवहार का एक निश्चित मनोविज्ञान। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार का निश्चित मनोविज्ञान वाटसन ने स्वीकार किया। दूसरी परिभाषा स्किनर की आती है। स्किनर क्या कहते हैं? यानी मनोविज्ञान व्यक्ति के यानी मानव के व्यवहारों व अनुभवों का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान या मनोविज्ञान को हम व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव से जोड़ देते हैं। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति का जो अनुभव होता है, वह जो है मनोविज्ञान के रूप में देखा जाता है। यह स्किनर के अनुसार रहा। और काल्सनिक के अनुसार बात कर ले तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। यानी वाटसन क्या कहते हैं? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से कुछ परिभाषाएं मनोविज्ञान के संदर्भ में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान, चूंकि मनोविज्ञान कहता क्या है या मनोविज्ञान के अनुसार कौन सी ऐसी परिभाषा मिलती है जो हर अध्यापक को फॉलो करना होता है, हर अध्यापक को उसी परिभाषा के अनुसार चलना होता है। तो हम बात कर लें रूसो की। रूसो यानी एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक था, दार्शनिक था, विचारक था। उन्होंने इसके संदर्भ में क्या कहा? उन्होंने कहा, यानी रूसो ने कहा, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है और अध्यापक को उस पाठ्य पुस्तक के पहली पाठ से अंतिम पाठ तक विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए। यानी जो बालक है, बालक का मन ही उन्होंने अध्यापक की पाठ्य वस्तु स्वीकार की। ठीक है, मनोविज्ञान भी यही स्वीकार करता है। जब हम बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले हम बालक के मन को पढ़ते हैं, बालक के व्यवहार को पढ़ते हैं और शुरू से अंत तक जान जाते हैं। इसके बाद फिर हम शैक्षणिक कार्य शुरू करते हैं। तो इस तरह की परिभाषा रूसो के अनुसार मिली है। इसके बाद हम थोड़ी सी विधियां जान जाएं कि विधियां क्या है मनोविज्ञान की, यानी किस विधि के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अक्सर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं। तो अध्ययन की विधि या विधियों के बारे में हम जाने। अध्ययन की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी किन विधियों के द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात अंतर्निरीक्षण विधि का करते हैं। यानी अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी एक विधि मनोविज्ञान के अंतर्निरीक्षण विधि के रूप में देखी जाती है। ठीक है, दूसरी विधि प्रश्नावली विधि के रूप में देखी जाती है। प्रश्नावली विधि यानी एक प्रकार की प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग हम प्रायः मनोविज्ञान में करते हैं। दूसरा तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक विधि यानी तुलना करने से संबंधित होती है, प्रायः तुलनात्मक विधि का भी हम प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार विधि है, साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान में। साक्षात्कार विधि, ठीक है। और पांचवा यानी अगला है मनोमिति विधि। मनोमिति विधि का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लास्ट जो इसका आता है वह है आपका उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि यानी ये महत्वपूर्ण विधियां हैं। इन विधियों के आधार पर ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अंतर्निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, तुलनात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, मनोमिति विधि और उपचारात्मक विधि। अंतर्निरीक्षण विधि यानी एक प्रकार से निरीक्षण करने से संबंधित है। निरीक्षण करने के आधार पर ही हम प्रायः शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं और बालकों के बारे में जानते हैं, बालकों के व्यवहार को जानते हैं। तो अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्नावली विधि के माध्यम से भी हम प्रायः व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन कर लेते हैं।
दूसरा तुलनात्मक विधि, हम तुलना करने के आधार पर भी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के मन, व्यक्ति की चेतना, सारी चीजों के बारे में हम जान जाते हैं। साक्षात्कार विधि है यानी इंटरव्यू मेथड है, इसके माध्यम से भी प्राय जानकारी प्राप्त हो जाती है। और मनोमिति विधि है, मनोमिति यानी कि व्यक्ति के मन की आकृति कैसी है, मन की प्रकृति कैसी है, मन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, व्यवहार कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और उपचारात्मक विधि है, उपचार के आधार पर भी प्राय हम मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं या मनोविज्ञान की विधियों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण विधियां देखने को मिली। इसके बाद थोड़ा सा हम और जान जाएं कि मनोविज्ञान की आवश्यकता किन किन लोगों की होती है, मनोविज्ञान की आवश्यकता किसको किसको है। भाई बहुत अच्छा प्रश्न इससे बनता है कि हम या किन किन लोगों को मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी मनोविज्ञान की जानकारी का होना आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें मनोविज्ञान के बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें माता पिता, यानी माता पिता, साथ में अभिभावक की भी बात कर लें। अभिभावक, ठीक है, इनको भी प्राय मनोविज्ञान के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, माता पिता अगर अपने मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे तो स्वाभाविक है कि वह जो है अपने बच्चे को भली भांति समझ सकेंगे, बालक के व्यवहार को समझ सकेंगे, बच्चा किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, इन सारी चीजों को वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है अभिभावक है, हाँ सॉरी, अभिभावक, ठीक है, तो इनका जानना आवश्यक है। ठीक, माता पिता हो गए। इसके बाद जो है चिकित्सक की हम बात कर लें। चिकित्सक यानी डॉक्टर लोगों को भी मनोविज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। और प्रायः जो मनोचिकित्सक होते हैं उन्हें तो इसकी जानकारी होती है, साथ में अन्य जो चिकित्सक होते हैं, अन्य विभाग के जो चिकित्सक होते हैं, जैसे बाल चिकित्सक हैं, तो इनको भी बहुत नेसेसरी है कि वो मनोविज्ञान के बारे में जाने। और अमूमन वो जानते भी हैं, क्योंकि उसी व्यवहार के यानी उसी बालक के व्यवहार को देखकर ही वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो उपचार करते हैं। तो चिकित्सक के बारे में भी ये कहा जाता है कि चिकित्सक को भी आवश्यक है कि वो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखे। ठीक है, इसके अलावा आपके अध्यापक हैं, इनको भी आवश्यक है। भाई बच्चों से सीधे सामना अध्यापक का होता है, तो अध्यापक के लिए भी आवश्यक है कि वो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखे, तभी तो वो बालक के यानी रूसो के कथनानुसार बालक को वो पाठ्य पुस्तक मानेगा और उसके पहले अध्याय यानी बालक के व्यवहार का पहला शुरुआती जो व्यवहार है वो और अंत का जो व्यवहार है, ये सारी चीजों को वो आसानी से समझ सकेगा, आसानी से वो पढ़ सकेगा। तो अध्यापक को भी बहुत जरूरी होता है कि वो बालक के व्यवहार को समझे। ठीक है, इसके अलावा विश्लेषक होते हैं, विश्लेषक को भी आवश्यक होता है कि वो समझे, वो जाने। जो विश्लेषण करता होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का विश्लेषण करते हैं, उनके लिए भी आवश्यक होता है कि वो मनोविज्ञान को समझे, मनोविज्ञान की जानकारी रखें। इसके अलावा बहुत ऐसे परामर्शदाता होते हैं जिन्हें मनोविज्ञान के बारे में जानना आवश्यक होता है। सलाहकर्ता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, जिन्हें आवश्यक होता है कि वो जो है मनोविज्ञान के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य रखें। अगर ऐसे लोग, जितने लोगों को हमने ये दिया है, इतने लोग अगर मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके बच्चे या जो बालक हैं उनके विकास को, उनकी अभिवृद्धि को आसानी से और बहुत सरलता से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार वो व्यवहार करेंगे और वो हमेशा अपने बच्चे को विकास की तरफ ले जाएंगे, ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे, डेवलप की तरफ ले जाएंगे, अगर वो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखते हैं। गाइस, ये जो मनोविज्ञान की प्रक्रिया है, इसे जानना आवश्यक है। ठीक है, हमको, आपको, अन्य परिवार के जो सदस्य हैं, सबको जानना आवश्यक है। जब तक हम मनोविज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को भली भांति नहीं पढ़ सकते। तो आवश्यक होता है कि हम मनोविज्ञान के बारे में जानें। बस आज यही तक, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।